नमस्कार किसान भाइयों गन्ने का बेसिक कोटा नीति 2021-22 के संबंध में गन्ना विभाग ने कुछ नियमों में बदलाव किया है और जो ये नए नियम आए हैं उनसे किसानों को सीधा लाभ पहुंचने वाला है। नई सट्टा नीति के संबंध में जो नए नियम आए हैं उन्हें मैं बहुत ही आसान तरीके से बिंदुवार आपको समझाने वाला हूं। साथ ही आपको मैं एक ऐसा मोबाइल नंबर भी दूंगा जिस पर यदि आपके गन्ना सुपरवाइजर बात नहीं सुन रहा है तो आप उस पर अपनी सीधी शिकायत दर्ज भी करा सकते हैं। तो पहली चीज़ इसमें मैं आपको ये बताऊं कि जिस गन्ना किसान के पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है तो उसकी उपज 850 क्विंटल मानी जाएगी। जो पहले कम थी अब इसे बढ़ा करके 850 क्विंटल तक मान लिया गया है और इसे सीमांत किसान की श्रेणी में रखा जाएगा। दूसरा है लघु किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर तक ज़मीन है तो उसे 1700 क्विंटल की उपज उसकी मानी जाएगी। और जो तीसरी श्रेणी का किसान है सामान्य किसान, वो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा यानी कि 5 हेक्टेयर तक जिसके पास ज़मीन है, उसका गन्ना बॉन्ड है, तो उसकी 4250 क्विंटल तक उपज मान ली जाएगी। इसका सीधा मतलब ये है कि यदि जो मैंने ये 3 श्रेणियों में किसान बताए हैं और उनके क्विंटल बताए हैं जो बेसिक कोटा है, यहाँ तक यदि है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि यह मान लिया जाए कि आपकी मैं एक उदाहरण दूँ, एक छोटे किसान का ही, सीमांत किसान का, यदि उसकी ज़मीन तो उसके पास 1 हेक्टेयर है लेकिन उसने गन्ना सप्लाई 850 क्विंटल से ज़्यादा कर रखी है तो उसका जो 850 क्विंटल से ज़्यादा गन्ना होगा वो कट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उन्हें गन्ना बढ़ोतरी की रसीद कटवानी पड़ेगी। अब मैं आपको ये भी समझा दूँ कि गन्ना बढ़ोतरी रसीद कटने पर उसका जो उपज है वो कितनी मान ली जाएगी। तो यदि 1 हेक्टेयर आपके पास ज़मीन है और आप सीमांत किसान हैं तो आपको रसीद कटवाने के बाद आपकी उपज को 1350 क्विंटल मान लिया जाएगा, यानी कि यहाँ तक का आपको कोई खतरा नहीं है, आपका गन्ना बेसिक कोटे से नहीं कटेगा। दूसरा है लघु किसान जो 2 हेक्टेयर से कम है, वो 1700 क्विंटल उसका है तो यदि वो रसीद कटवा लेता है तो वो 2700 क्विंटल तक उसे कोई खतरा नहीं है। तीसरा है सामान्य श्रेणी का किसान है जो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है और वो रसीद कटवाने के बाद 6750 क्विंटल तक उसका गन्ना मान लिया जाएगा, उसकी उपज इतनी मान ली जाएगी, फिर उसकी नहीं कटेगी। तो इसमें जो लघु किसान है और सीमांत किसान है उन्हें 200 रुपये की रसीद कटवानी पड़ेगी और जो सामान्य किसान है जिसकी ज़मीन 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है उसको 200 रुपये की रसीद कटवानी पड़ेगी। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो SC ST है उसको केवल 10 रुपये की ही रसीद यहाँ पर कटवानी है। तो ये तो रही एक बात कि आप अपना बेसिक कोटा देख लें और जो मैंने आंकड़ा बताया है अपनी ज़मीन का यदि 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है उसी हिसाब से आप गुना भाग कर लें और यदि आपका बेसिक कोटा कट रहा हो तो आप समय रहते ये रसीद कटवा लें। अब दूसरी बात है जो सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किया है कि यदि बॉन्ड चलने के बाद जब चीनी मिल चल जाता है और किसी किसान की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो उसका गन्ना बॉन्ड बंद नहीं होगा और वो जो उसके वारिस हैं वे गन्ने की सप्लाई उसकी करते रहेंगे। लेकिन यह नियम इसी वर्ष जो चालू सीजन होगा उसी में उसको एग्री किया जाएगा, उसी में उसका चालू रहेगा, अगले वर्ष उसको सभी डॉक्यूमेंट्स उसमें जमा करके देने होंगे। दूसरी चीज़ है यदि आपने कोई ज़मीन खरीदी है तो जो जिससे आप ज़मीन खरीदते हैं तो जो उसका बेसिक कोटा होता है वो आपके ज़मीन जब आप खरीदते हैं तो आपके नाम पर ट्रांसफ़र सीधा हो जाएगा, उसमें आपको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी एक नियम आपके फ़ायदे के लिए आया है। इसके अलावा मैं आपको कुछ जानकारी और भी दे दूँ, यदि आप अपना गन्ना नया बॉन्ड बनवाना चाहते हैं तो 30 सितंबर तक इसकी रसीद कटेगी, आप नए मेंबर बन सकते हैं। इसके अलावा यदि गन्ना समितियों को ये भी सख्त निर्देश दिया है कि आप 1 से 10 दिसंबर के बीच में कैलेंडर जो किसानों के हैं उनको ओके कर दीजिए और उसे ऑनलाइन कर दीजिए। इसके अलावा भी आपको यदि किसी चीज़ का परेशानी है और आपकी गन्ना सुपरवाइज़र नहीं सुन रहा है, आपकी कोई शिकायत है, आपके बार बार कहने पर भी गन्ना सुपरवाइज़र आपकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ 1800 121 3203। इस पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उनसे बता सकते हैं कि हमारी ये समस्याएं हैं और इस पर गन्ना सुपरवाइज़र ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो ये एक नंबर पे आप अपनी शिकायत दर्ज भी करा सकते हैं। फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।